हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ क्या, एक कंप्लीट मॉक फॉर मैथ्स। एक्स ग्रुप के लिए है ये, स्पेशली ये जान लीजिए, ये एक्स ग्रुप के लिए है। ऑलराइट। हाँ, आप एक बात और समझिए, एनडीए के एस्पिरेंट्स भी इसमें इस क्लास को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सिलेबस एनडीए के सिलेबस के सिमिलर है। जस्ट द वेटेज ऑफ ऑल द सेगमेंट्स हैव बिकम लो। ठीक है, वेटेज जो होगा वो सभी सेगमेंट का कम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप सभी ने प्रिपरेशन कर रखी होगी और जो मैंने टिप्स बताई हैं उसको देख लिया होगा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट और देखते हैं। जल्दी से सभी लोग शेयर और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है रिलेशन और फंक्शन से। आप सभी को पता है मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा ही दिया है। यस, due to some busy schedule I couldn't get a time to made a second part of that relation and function. Okay, but परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे देखना क्या है, where what is the nature of relation r? R is defined as r x y 2, यानी जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2xy plus y is equal to 41। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे x और y दोनों क्या है, बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। तो आप यहाँ पे आप कैसे करेंगे? देखिए, इन दोनों का सम आना चाहिए और हमें पता करना होगा, हमें क्या है, एक तरीके से इक्विवेलेंस पता करना है कि वेदर इट्स रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो चलिए देखते हैं क्या है ये, डिस्कस करते हैं इसको। तो ध्यान से समझिए। अगर हम देखें इसे तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो y की जगह पे हमें कितना रखना पड़ेगा? 39। तभी मिलके क्या बनेगा ये 41। हमें 41 चाहिए हर हाल में। क्या सिर्फ यही पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमें फिर क्या करना होगा, अगर हम 2 रखेंगे तो अब देखो यहाँ पे 2 रखा तो 4 हो गया। 4 हुआ तो इसका मतलब है ये 37 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे समझते जाओ। अगर 3 रखेंगे हम तो ये 6 हो जाएगा, 6 यानी ये 35। यानी आपसे 1 से लेके 39 तक की आपकी क्या बनेगी, रेंज बनेगी। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, आपकी रेंज इतनी बन रही है। अब बात यह है कि हमें एक एक करके पता करना है कि वेदर इट्स रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है कि जो x और y है वो क्या निकले, डबलेट निकले, यानी सिमिलर हो। यानी अगर हम 2 रखें यानी x और y की जगह पे, तो देखते हैं 41 आता है कि नहीं। 2 इंटू 2 प्लस 2 ना, नहीं आ रहा। 3 पे भी नहीं आ रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आप आगे करते जाइए, आपको नहीं मिलेगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। अब बात आती है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चलो देखो, हमने 139 रखा। ठीक है, तो क्या 39 और 1 भी आपका सिमेट्रिक है? नहीं। जैसे आप 39 x के प्लेस पे रखोगे तो 2 इंटू 39 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। जबकि आपको सम लाना है कितना, 41। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। अब आता है तीसरा, ट्रांजिटिव। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम ट्रांजिटिव में कंडीशन लेकर आए तो देखिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 3, 6, इस तरीके से आप बहुत सी चीजें जो हैं यहाँ पर रख कर चेक कर सकते हैं। बट क्या ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता करनी पड़ेगी। तो देखिए ट्रांजिटिव में अगर आप देखें तो ट्रांजिटिव में होता क्या है, देखिए यहाँ पे पहले समझिए। ए अगर रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट कर रहा होगा सी से, तो सी ए रिलेट करेगा किससे, सी से। ये कंडीशन होती है कि नहीं? तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये कंडीशन मैच कर रही है कि नहीं। हमें दो चीजें तो पता है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। तो अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखिए। ट्रांजिटिव में 11, अगर हम 11 रखें तो 2 गुणे 11 कितना हो गया, 22। 22 प्लस 19 कितना हुआ, 31। ठीक है भाई, सॉरी 41 सॉरी 41 हो गया। इसको लॉजिक से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए 19 गुणे 2 प्लस 3, तो ये कितना हो गया, 41। तो क्या हम देखें, अगर हम ध्यान से देखें, 11 19 3, तो इसका मतलब है क्या होना चाहिए, 11 और 3 भी होना चाहिए। तो देखो 2 गुणे 11 22, 22 और 3 ना, मैच नहीं कर रहा है। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। नन ऑफ दीज। डिड यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? चलिए, मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हलवा होते हैं। cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204
प्लस कॉस 300। देखो हम क्या कर सकते हैं, 24 को यहां पर हम ब्रेक कर सकते हैं 180 और 24 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको एज इट इज रखो, हमेशा स्टार्टिंग बड़े वाले से किया करो। अब देखिए यहाँ पे कॉस 55 को भी आप एज इट इज रखेंगे, जैसे ही आपने कॉस 55 को एज इट इज रखा है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, आप इसको क्या कर सकते, कॉस 180 माइनस 55 होता है कि नहीं, और ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस 24, और ये हो जाएगा आपका कॉस 270 प्लस 30। बहुत ध्यान से देखते रहिए। अब मैं बनाता हूं क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ऑल, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में टेन कॉट, फोर्थ में सेक कॉस। तो देखो अब यहां पे समझना, कॉस 24 और यहां पे देखिए कॉस 180 प्लस 24, तो 180 प्लस 24 किस में जाता है, थर्ड में। थर्ड में सिर्फ पॉजिटिव कौन है, टेन कॉट। 180 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 24, यानी माइनस का कॉस प्लस का कॉस, खत्म। कॉस 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में भी साइन और कॉसेक, कॉस नहीं होता है, चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस 55 प्लस माइनस किया। अब देखो कॉस 270 का है 90 90 90 और ये 270 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और सेक और कॉस ही क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक। एक तरीके से आप देख सकते हो 270 प्लस 30 है, तो इजी वे में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिए अगर आप यहाँ पे इसको देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। कॉस है, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा चेंज करता है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो साइन 30 बचा, साइन 30 का आंसर क्या होता है, 1/2। दैट्स योर ऑप्शन एंड योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। भाई समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। ये इतना मैंने लिखा है समझाने के लिए, लिखना नहीं है, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कॉन्जुगेट, भाई ये देखिए, ये कॉन्जुगेट तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। 6 प्लस 5i का होल स्क्वायर, भैया ओपन कर दो, 36 प्लस 25 आई स्क्वायर प्लस 2×10 यानी 60i। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 36 माइनस 25, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये 60i। तो हम बोल सकते हैं 60i प्लस 11। ऑप्शन ए, कुछ नहीं करना है, आसान सवाल है, इसको इसी फॉर्म में रखना है। अभी गेट ओके। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये कह रहा है इफ nth टर्म ऑफ जीपी इज 2n then what is the sum of its first 6 numbers। अब यहां पे आप करेंगे कैसे, अगर आप गौर से देखें तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि जो nth टर्म जीपी का है, ठीक है, यहां पर 2n का मतलब है अगर आप n की प्लेस पे 1 2 3 एंड सो ऑन रखते जाओ तो ये किसकी पावर में आएगा, 2 की पावर में। 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4 एंड सो ऑन 2 का 6। अब इसका सम आपको निकालने का तरीका क्या होता है, भाई आपको पता है क्या, रेशियो इसका क्या हो जाएगा, जो ये कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म यानी 2 ही आएगा। तो ये क्या होता है, फर्स्ट टर्म आपको a दिया हुआ है तो a 2 है। ठीक है, अब आप यहां पे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे भाई, a इज इक्वल टू 2, तो r भी क्या होगा, 2 होगा, यानी जो आपका सम होगा वो क्या होगा, a r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय r -1। ये तब होता है जब r ग्रेटर देन क्या होता है, 1। बस हमें कुछ नहीं करना है। देखिए देखिए, इस तरीके के सवाल आपके एयरफोर्स में आएंगे। आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो अभी भी याद कर लीजिए, मैं पहले बता चुका हूं आपको। 2 - 1 कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 6, और ये कितना हो जाएगा भाई, आसानी से आप निकाल सकते हो, 2 इंटू 2 टू द पावर 6। 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द पावर 5 कितना होता है भाई, 2 टू द पावर 4 कितना होता है भाई, 16 16 और 32 और 32 64 64 माइनस 1 63, तो ये हो जाएगा 126। दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। मजा आया, गुड। इस सवाल को देखिए, डिटर्मिनेंट है, सीधा उठा के लगा देना है, पर उससे पहले हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म और ये आपका
सॉरी, देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, ठीक है। तो जीरो, ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि जीरो कॉमन होगा, ठीक है। चलो माइनस सी, सी कॉमन लिया तो अब जरा देखो सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है। तो ये सी इंटू जीरो और ए बी, सी इंटू जीरो माइनस ए बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस ए बी सी प्लस, अब प्लस ध्यान से देखना, यहाँ पे बी होगा, बी, ठीक है, बी हुआ, और यहां पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी सी ए इंटू बी जीरो, सी ए इंटू बी, सी ए माइनस बी जीरो। ये आपका क्या हुआ, ए बी सी प्लस ए बी सी, यानी 2ab, और ये पावर कितना है, स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a² b² c²। इट वॉज अ पीस ऑफ केक। देखिए मैं बहुत ज्यादा हार्ड इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड जस्ट फॉर व्हाट, ऑर्गेनाइज मेथड। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए क्योंकि आपका ये कंप्लीट मॉक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को अगर आप करने जाएंगे तो क्या तरीका अपनाएंगे, ये बात सोचिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, लिमिट, लिमिट का क्वेश्चन है। कैलकुलस से आपके सवाल आते हैं क्योंकि वो आपकी दुखती रग को जानता है। अब ये कैसे करोगे भाई, तुम्हें सबको a माइनस बी, साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, साइन a कॉस b माइनस प्लस कॉस a साइन b। अब सिमिलरली यहां पर होगा, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन a कॉस b क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा इस टर्म का, ठीक है। इसका सपोज कर लो a माइनस बी टर्म आएगा और इसका आएगा a प्लस बी टर्म आएगा। अब आप खुद सोचिए, यहां से a का किस्सा तो खत्म, ये b हो जाएगा 2b, यानी 2b का मतलब है ये वाला टर्म, ठीक है, क्योंकि ये टर्म दोनों में कॉमन होगा। तो हम बोल सकते हैं इसको कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2 cos 2, ठीक है, इंटू साइन x, ठीक है, ये मिला डिवाइडेड बाय x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे इजी वे में देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे कॉस 2 और यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, साइन x मिल रहा है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम इसे आगे कैसे करेंगे। तो भाई अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, देखिए लिमिट, हम ये पार्ट तो कांस्टेंट है ना, इसको अलग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ये पार्ट अगर आपका कांस्टेंट है तो इसको हम अलग कर लेते हैं, यानी ये 2 cos 2 बाहर आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है क्या, 1। जैसे ये 1 आया आपका आंसर 2 cos 2 आया। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल, अब अगले सवाल की तरफ चलिए। अब ये कैसे करोगे, ये थोड़ा सा तिगलम वाला है, तो चलिए देखते हैं। देखो अपने दिमाग को खुला रखो, tan इनवर्स है तो हमें इस टर्म को भी किसी तरह tan बनाना पड़ेगा। कैसे, देखो यहां पे हो रहा है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, ये बना। अब d बाई डी एक्स आप एज इट इज रखिए, tan इनवर्स, अब ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन व्हाट, कॉस एक्स। अब क्या करोगे, अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं, देखा जाएगा भाई। d बाई डी एक्स tan इनवर्स, अब कैसे करोगे, अब यहां पे ही इस क्वेश्चन को चेंज करने का मेथड सीखना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखो, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ये आप कर नहीं सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, हालांकि फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कैसे करोगे, बता दे रहा हूं। ये भी ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2, या आप ऐसे बोल सकते हो, हमें प्लस में मिलेगा ना ऊपर वाला, तो ये टर्म आपका हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और डिवीजन में आपको मिलेगा, देखो cos x है तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब आप कैसे अरेंज करोगे, देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा। चलिए अब हम जो जगह है उसे खाली कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए क्या रहे, जगह रहे। अब देखो d बाई डी एक्स एज इट इज रखो,
tan इनवर्स एज इट इज रखो, यहां पे सिर्फ बचेगा यहाँ पे स्क्वायर, तो ये बचा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाई cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। अब फिर आपका दिमाग में देखो, मैं लेंदी फॉर्म इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि समझ में आ जाए कि एक बार में ये रटेगा कैसे आप, ठीक है, क्योंकि मेरा काम क्या है आपको पूरा प्रोसीजर समेत दिखाना। एक बार प्रोसीजर समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ये बनेगा d बाई डी एक्स टेन इनवर्स, अब आप cos कॉमन ले लीजिए, साइन कॉमन ले लीजिए, जो भी मर्जी हो आपकी कॉमन ले सकते हैं। ये बना 1 प्लस टेन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और आपको पता है ये फॉर्मूला बन जाएगा क्योंकि 1 की जगह पे आप रख लोगे टेन व्हाट, 1 की जगह पे आप रख सकते हो क्या, टेन पाई बाई फोर, यहां पे क्या रख सकते हो टेन पाई बाई फोर, तो ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये क्या बनेगा d बाई डी एक्स, ओके अब मेरे पास भी जगह कम बची है, d बाई डी एक्स टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, ठीक है, तो ये गया ये गया, तो यहां पे बचा d बाई डी एक्स पाई बाय फोर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स बाय टू। अब कैसे करोगे भाई, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो और इसका हो जाएगा 1/2, सो योर फाइनल आंसर वुड बी 1/2। मैंने इसे प्रॉपर वे में करा है ताकि जिसको भी शक हो वो ध्यान रखे। अब देखो ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, sec x और tan x जहां भाई दिखे, तो अब आपको इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है डायरेक्ट यहाँ पे 10 पाई बाई फोर और 10 पाई बाई फोर के टर्म में ब्रेक कर देना। Did you get that? चलो अगला सवाल। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे, ये चीज आपको सोचनी है। क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट्स ए 60 i कैप प्लस 3j कैप, ये कौन सा है वेक्टर अलजेब्रा, 40 i कैप माइनस 8j कैप, सी क्या है ए आई माइनस 52j, लीनियर है, तो आपसे पूछ रहा है a का मान ज्ञात करिए। अब ये लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा, लीनियर का मतलब है इसके एंगल बनेंगे। तो अब यहां पे सोचिए कैसे आप करेंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर ए बी और आपका बी सी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी हम जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे मेरे पास जगह बहुत कम है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट लिख के बता दे रहा हूँ। 20i क्योंकि हम सॉल्व कर चुके हैं, आपको सब पता होगा डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, ये बात ध्यान में रखिए। BC, ठीक है। अब यहां पर समझना है कोलीनियर होने का मतलब है जो एंगल बनेगा AB और BC के बीच में वो या तो जीरो होना चाहिए या फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री, तभी तो आप बोल सकते हो ना कि उसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। भाई देखो कोलीनियर का मतलब क्या होता है, तीनों बिंदु एक ही जगह पर, तीनों बिंदु एक ही जगह पे, तो उसका एरिया क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो जीरो के लिए आपको दो एंगल मिलेंगे, आइदर यू विल बी गेटिंग 0 डिग्री और 180 डिग्री। डिड यू गेट दैट? इसको मिलेगा आपको a माइनस 40 i माइनस 44j। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई, ठीक है। अब हम ये जगह खाली करे दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो आपके क्या हो गए, प्रोडक्ट आ गए। अब हमें एंगल निकालना है तो हमें जीरो के बराबर करना पड़ेगा किसका, क्रॉस प्रोडक्ट को, ए बी क्रॉस बी सी को। तो जब आप ये ए बी क्रॉस बी सी करेंगे यानी आप माइनस ऑफ 20i माइनस 11j क्रॉस ऑफ a माइनस 40i माइनस 44j। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आप सभी को पता है कि i क्रॉस i कैसे रिवील करता है, j क्रॉस j कैसे करता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको जो वैल्यू करनी होगी वो जीरो के इक्वल करनी होगी, क्योंकि इसका एरिया क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी जीरो। तो यहाँ पे आपको जो a की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 40 का, माइनस का 40। ओके, a शुड बी माइनस 40, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोलीनियर है, रिमेंबर दैट। समझ में आया? चलो चलिए इस सवाल को देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर सवाल है।
कैसा सवाल है, बहुत ध्यान से देखिए। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार टॉस किया गया, तो भाई सैंपल स्पेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है? सैंपल पॉइंट अपॉन सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है? 2 टू द पावर n। n क्या होता है? जितनी बार कॉइन टॉस किया गया। 3 बार किया गया तो कितना आ जाएगा? 8। अब यहां पे समझो, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 2 हेड। और ध्यान से समझिएगा, 1 या 2 हेड। ठीक है, 1 हेड होना ही चाहिए, 2 या 2 हेड हो सकता है। तो इसका मतलब है 2 एक्सेप्शन हो गए। कौन से? सभी हेड नहीं हो सकते और सभी टेल नहीं हो सकते। हो गया कि नहीं हो गया? तो 8 में से आपने 2 हटा दिया तो 6 पॉसिबल केस बने ओवर 8 पर, तो 3/4। इट्स योर पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट माना जाएगा। इस तरीके से सवाल सॉल्व होता है। अगला सवाल, अगले सवाल को देखिए। अब आपके दिमाग में घूम रहा है कि अब ये कैसे करें भाई? तो देखो, मुझे तो आंसर दिख रहा है। कैसे? मुझे दिखा ये दोनों है, और cos 2x का एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर ये दोनों होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? तो कैसे आप करोगे? अब देखो, हम इसको पुट करेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x dx। अब हम अगर डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा द इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x dx। ठीक है, और आप सभी को पता है cosec स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या? माइनस cot x, और sec स्क्वायर में tan x पॉजिटिव में होता है, प्लस c। दैट्स योर करेक्ट आंसर एंड योर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। देखिए, इट्स अ पीस ऑफ केक क्वेश्चन। बस आपको ये समझना है कि अपने दिमाग को खुला रखिए। देखो मेरे साथ क्या है, मैं इसे देखकर पकड़ लेता हूं कि क्वेश्चन कहां पे क्या जा रहा है। आपको भी वैसे ही पकड़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप सभी को पता है वहां पे कितने 60 मिनट होंगे। राइट, यू विल बी गेटिंग 60 मिनट्स एंड यू हैव टू परफॉर्म वेल। ओके, डिड यू गेट दैट? चलो चलिए इस सवाल को देखते हैं, और ये सवाल हमारा स्टैट्स से है, स्टैटिस्टिक्स। कह रहा है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8, 12, 13, 15 एंड 22। कितने एलिमेंट है? 3, 2, 5। n की वैल्यू मिल गई। यानी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने से पहले वेरिएंस को फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस क्या होता है? जरा गौर से देखिए, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। अब आप क्या करेंगे? x क्या है? हेयर x इज द मीन। मीन है, x क्या है? मीन। देखो एक एक चीज बताता चल रहा हूं ताकि कुछ छूटे ना। तो आप यहां पे खुद सोचिए, x बार आप कैसे निकालेंगे? भाई आपको मीन ही निकालना है, तो 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22 कैलकुलेट करिए भाई। 22 ये हो जाएगा 28। 28 और 22 40। 40 और 20 कितना हो गया? 60। 60 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना हो गया? जस्ट अ मिनट, ये कितना हो जाएगा भाई? हाँ, ये 28 और 22 सॉरी 50। 50 और 20 70। 70 यानी 14। यानी आपका x बार आया 14। अब एक एक करके हमें वेरिएंस के लिए जाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास जो डेटा आ गया हम उसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलो, यानी हम एक एक करके निकाल लें, हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यानी पहले हम क्या करेंगे? 8 माइनस 14 तो क्या हुआ? -6। फिर 12 माइनस 14 कितना हुआ? -2। फिर उसके बाद क्या हो गया? 13 माइनस 14 कितना हो गया? -1। 15 माइनस 14 कितना? 1। और 22 माइनस 14 कितना हो गया? 6 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अब इनका आप क्या कर सकते हो? एक्स आई आप कैसे निकलेगा? बहुत ध्यान से समझिए, पूरा स्टैट से ध्यान रखिए, क्योंकि आप निकाल ले जा सकते हैं इजी वे में। तो ये हमें मिल गया है क्या? -6 -2 -1 1। तो हमें ये वेरिएंस कैसे निकलेगा? यहाँ पे इसका स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे भाई? जो हमारा आ रहा है -6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 5। क्योंकि ये आप निकाल चुके हो ना x, ये क्या है? एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अब ये जब आप सॉल्व करोगे
तो ये वैल्यू आपकी कितनी देगा भाई, खुद सोचिए। ये आपका टोटल हो रहा है, जरा गौर से देखिए, ये टोटल हो रहा है 100 106। 106 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा भाई, 21.2। तो आपका जो वेरिएंस आया वो 21.2 आया, ठीक है। और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21.2, यानी आपका ये नजदीक जा रहा है 4 पॉइंट समथिंग के। तो जो 4 पॉइंट समथिंग है 4.6। इज दैट क्लियर? चलो, आई होप आप सभी को समझ में आया। तो चलिए देखते हैं हम अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस of the point 1 2 3 form a plane x minus 3y minus 2z plus 2z plus 13। 3 डायमेंशनल का सवाल है, इजी है, कैसे करना है ध्यान से समझिए। सीधे फॉर्मूले पे आओ। डिस्टेंस क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे समझिए। ए बी सी आपके क्या है, कोफिशिएंट है, किसके, इस इक्वेशन के। स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेट कराइए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सीधे वे में पता चल जाएगा। कैसे, अगर आप देखें ए कितना है 1 और x1 कितना है 1 प्लस यहाँ पे है -3 और यहाँ पे y1 है 2 प्लस c को अगर आप जरा गौर से देखें तो c कितना है भाई, c है आपका 2 और z1 है 3 प्लस 13 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और मॉड्यूलस। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मॉड्यूलस, ध्यान से समझिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1 -6 प्लस 6 और प्लस 13 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो 1 9 4 13 13 1 14, ये 6 गया 14/√14। तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा √14। क्यों, कैसे, आप कहोगे 14/√14, अरे भैया √14 से कॉन्जुगेट से मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो ये गया, बचा सिर्फ √14। डिड यू गेट दैट? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अ लाइन पासेस थ्रू 1 1 से पास हो रही है and is perpendicular to the line 3x plus y is equal to 7। पूछ रहा है its x intercept is। अब देखो 1 से पास हो रही है, पहली बात ये चीज समझिए, हमें इसका स्लोप निकालना होगा, y is equal to -3x plus 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1, यानी इस लाइन का स्लोप है -3। ठीक है, और क्योंकि ये लाइन जो पॉइंट पास हो रहा है 1 1, ये परपेंडिकुलर इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, m1 m2 बराबर -1। तो जो दूसरा m2 आएगा वो 1/3 के बराबर हो जाएगा, होगा तभी तो -1 आएगा। अब ये हमें लाइन निकालनी है इस स्लोप के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला y - y1 mx - x1। y - y1 मतलब 1, m 1/3 x - 1 लगा दीजिए भाई, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, यानी 3y - 3 इज इक्वल टू x - 1। ये हो जाएगा आपका 3y - x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे कह रहा है x इंटरसेप्ट क्या है, तो भाई x इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका y क्या होना चाहिए, 0। दैट मीन्स x की वैल्यू -2 आएगी। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। लाइक और शेयर कर दीजिए अगर पसंद आ रहा हो। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, यानी 2 सर्कल हैं आपके, इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी। तो अब हम कैसे करें, यही चीजें हमको समझनी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बोला था कि आपको लॉजिक क्या है समझना पड़ेगा, और लॉजिक आप एक बार समझ गए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है भाई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सर्कल का। अब देखो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो दोनों में, तो
तो जब आप देखोगे ये जो सेंटर होता है, सेंटर आप सपोज क्या करते हो, माइनस जी और माइनस एफ। तो अब यहाँ पे देखो माइनस जी, ये पहली इक्वेशन के लिए आप क्या सपोज करोगे। और रेडियस क्या होता है, रेडियस देखिए होता है आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। डिड यू गेट दैट? अब यहाँ पे सी तो है ही नहीं, तो पहली इक्वेशन के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए अब देखो जी और एफ आपका क्या होगा, जी और एफ कैसे होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये होता है। साइन माइनस का रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब जी और एफ, अब आप ध्यान से समझिए, देखिए हमें यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस डिवाइडेड बाय 2, और ये दूसरा वाला हो जाएगा माइनस 2 प्लस हो जाएगा तो वो 1, यानी 2,1 इसके क्या हैं, हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि रेडियस कैसे निकलेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हमारे पास कई चीजें हैं, हमें बताना पड़ेगा कि सेंटर एक्सटर्नली है कि नहीं है, ये सब चीजें सोचिए। तो अब यहाँ पे C1 जो आपका मिला सर्कल 1 की अगर हम बात करें तो वो 2,1 सेंटर है उसका। ठीक है, अब आगे क्या होगा, रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस आपकी निकलेगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -0, यानी ये √5 रेडियस 1। अब सर्कल 2 की बात करें तो सर्कल 2 को कंपेयर करो, सर्कल 2 आपका 3, -2, सॉरी 3, -2 नहीं, अरे भाई यहाँ पे तो x है ही नहीं ना, तो ये आपका मिलेगा क्या, जरा गौर से देखिए, ये आपका x का टर्म ही नहीं है, तो 0,3। डिड यू गेट दैट? अब रेडियस निकालो, रेडियस निकलेगी R2, क्या, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस व्हाट, माइनस सी। तो जी स्क्वायर आपका क्या है 0, एफ स्क्वायर कितना है 9, माइनस सी, सी है भाई, सी है 4, यानी हो जाएगा √5। भैया रेडियस दोनों की सेम आ रही। अब हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सटर्नली इंटरनली क्या होती है, कंडीशन क्या होती है भाई, ध्यान से समझो। C1 C2 जो है आपका, मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मुझे ये लिखे भी रहना है, C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के बराबर है तो यहाँ पे दो सर्कल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। C1 C2 अगर लेस देन R1 प्लस R2 है तो दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे जरा गौर से देखिए, मेरे हिसाब से ये सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका R1 प्लस R2 है वो 2√5 हो जाएगा, जबकि C1 C2 आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में होती है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ पे खुद सोचिए, C1 और C2 आपका क्या आएगा, C1 C2 आपका जो आना है वो सीधा सीधा कैलकुलेशन आपका बन रहा है। कैसे, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या, 0 माइनस जस्ट अ मिनट, 0 माइनस 2, भाई क्यों 0 माइनस 2, जरा गौर से देखो ये, ठीक है, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जरा गौर से देखिए 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, 8 यानी 2√2। अब 2√2 जाहिर सी बात है नहीं बढ़ा है 2√5 से, तो इसका मतलब ये दोनों टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये थोड़ा सा लॉजिकल और लेंथी क्वेश्चन भी था, अगर आप ध्यान से समझ ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है चलो अब यहां पे सोचिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ये कह रहा है nth टर्म, nth टर्म आपका 2 प्लस n बाय 3 है। ठीक है, 2 प्लस n बाय 3 है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 97 टर्म्स। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से निकालें। अब आपको पता है nth टर्म ये दिया हुआ है, यानी लास्ट टर्म क्या होगा इसका, 2 प्लस 97 डिवाइडेड बाई 3 यानी कितना 33। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, जरा गौर से देखिए, ए आपका क्या होगा, ए होगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1 होगा। ठीक है, हमारे पास डेटा आ गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट 97 टर्म, फर्स्ट n टर्म्स का क्या है सम निकालना है। तो s बराबर क्या होता है, s बराबर आपका होता है n बाई 2 a प्लस, यानी आपका 1 प्लस क्या हो जाएगा l लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 97 बाई 2 1 प्लस 33
मिल गया आपका खत्म, ए प्लस एल सॉरी, ए प्लस एल, 1+l नहीं, ए प्लस एल होता है, ठीक है। ए प्लस एल के थ्रू जाएंगे तो एस आपका 97 इंटू 17, यानी जब आप सॉल्व करेंगे 17 सत्ते क्या होता है 119, एक ही टर्म है, सॉल्व पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, 17 सत्ते 119 यानी 1649 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व करना है कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके चलो, ये सवाल देखिए, कह रहा है टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी चूजन आउट ऑफ 16, 16 में से 11 चूज करना है। चूज करना है, यहां पे क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन, सो दैट द विकेट कीपर ऑफ द टीम इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अब विकेट कीपर एक इंक्लूडेड हमेशा, यानी दोनों में से एक एक गया, तो अब हमें 15 में से 10 चूज करना है। तो भैया आंसर क्या हुआ 15C10, दैट्स अ करेक्ट आंसर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ऑलराइट चलो, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर सवाल है। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखो तो कह रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड फोकस एट 0, a where a is greater than 0। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, y² is equal to 4ax, जब हम पास कर रहे हैं a, 0, बट यहां पर है 0, a, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x² बराबर 4ay। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे 2x बराबर 4a dy/dx मिल गया, तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे, यानी dy/dx बराबर हो जाएगा, या हम एलिमिनेट ना भी करें तो dy/dx हो जाएगा 2x अपॉन 4a। भाई अगर ना एलिमिनेट करो इसे तो अब आपको पता है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x² बराबर क्या था 4ay, तो हम बोल सकते हैं कि 4a बराबर हो जाएगा x²/y। पुट कर दीजिए, जैसे ही आप पुट करेंगे आपको x और y के टर्म में वैल्यू मिल जाएगी, dy/dx इज इक्वल टू 2x अपॉन x²/y, तो y न्यूमरेटर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये आपका ये मिलेगा आपको क्या, मेरे पास जगह कम बच रही है, तो ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे डिग्री और ऑर्डर दोनों क्या आ रहा है 1। ये आप सभी को पता है कि जो ऑर्डर होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 1, और डिग्री क्या होती है उसके ऊपर जो पावर लगी है वो क्या है, सिमिलरली तो 1 1, दैट्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द मेजर आंसर। अगला सवाल, सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल को ध्यान से समझिए, कोई गड़बड़ नहीं करनी है। तो ये कह रहा है ये आपका फाइनाइट डिफरेंशिएशन का है। जरा एक बात समझो, यहाँ पे x-2 है, इसका मतलब है अगर x 2 से छोटा निकला तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहां पर आपकी लिमिट ब्रेक हो जाएगी, कैसे देखो 1 से 2, ठीक है, यानी 1 से 2 तक जाएगी और फिर 2 से 3 तक जाएगी, हो जाएगा। तो 1 से 2 में आप माइनस हो जाएंगे x-2 प्लस, और दूसरे में आप प्लस हो जाएंगे x-2 ही रहेगा बट वो प्लस में। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, इसको करते हुए चलना है हमें, कोई फंसना नहीं है। ADX, अब यहाँ पे देखो, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर कर रहा हूँ सॉल्व। ये क्या बना, आप जरा गौर से देखिए, ये माइनस बाहर ही रखो, ये जो आपका बनेगा वो बनेगा x²/2 माइनस 2x, ठीक है, और ये 2 और 1 प्लस अगेन x²/2 माइनस 2x, ये क्या 2 और 3, बस हमें सॉल्व कर लेना है हमारा आंसर। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दें, इसके बाद सॉल्व करना बेवकूफ़ी है मेरी तरफ से, मेरा, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। मैं चाहूंगा आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका अगेन 3D से है, और इस सवाल को करने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है, हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, ठीक है भाई, हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, ठीक है। अब यहां पे उसके बाद आप क्या करोगे, जरा ध्यान से समझो। अब उसके बाद आप क्या करोगे, फोकाई क्या दिया हुआ है +-3, ये आपको पता है AE होता है कि नहीं होता है,
एंड 0। तो अब आपसे पूछ रहा है एक्सेंट्री भी दे रखी है, तो आपसे पूछ रहा है इक्वेशन क्या होगी उसकी। चलो भाई कैसे करेंगे। अब आप सभी को पता है कि जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बात सभी को अपने मुंह जबानी रटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक्सेंट्रिसिटी, अरे फॉर्मूला पहले लिख दूं सारे ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्सेंट्रिसिटी जो ई होती है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए। फोकाई जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। डिड यू गेट दैट। अब हम इसे कंपेयर करेंगे। चलो, तो हमारे पास जो ई आएगा वो ई दिया हुआ है, ऑलरेडी ई दिया हुआ है 3/2। हम यहाँ पर रखेंगे 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1 प्लस बी। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, जब आपको यहाँ पे कंपेयर करने को मिलेगा तो ए ई बराबर आपका 3, ठीक है, प्लस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा कंपेयर करोगे। तो इसका मतलब है ए आपको दिया हुआ है, सॉरी ई दिया हुआ है 3/2 और ये बराबर 3 क्या करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। जब आप यहाँ पुट करोगे तो बी स्क्वायर बाय 4, तो ये हो जाएगा 9/4 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4, यानी 5/4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 4, यानी 4 गया, बी स्क्वायर बराबर कितना 5। भैया बी स्क्वायर बराबर 5, ए स्क्वायर बराबर 4, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी क्या एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू। डिड यू गेट दैट। चलो ये सवाल देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री से हाँ वेटेज ज्यादा रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन का रहता है, तो मेरा फोकस भी उसी पे। इसको बिना पेन चलाए कर सकते हो। कैसे, देखो cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10 प्लस एंड सो ऑन cos स्क्वायर 90। देखो 90 वाले को टच नहीं करना है। कहां तक जाओगे, cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 10 एंड सो ऑन cos स्क्वायर 85 प्लस cos स्क्वायर 90 अलग रखो दिखाने के लिए। इसकी वैल्यू 0 होती है, छोड़ दो। अब ये कितने टर्म हो गए। टर्म निकालने का तरीका क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। तो कितना हो गया 16 प्लस 1 17 टर्म। अच्छा 17वें टर्म में 17 जो टर्म होंगे, देखो जो 17 टर्म में एक टर्म होगा cos स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मतलब है 16 टर्म बटेंगे, 8 इधर 8 इधर। क्यों, अब यहां पे समझो, एक रूल आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी बराबर 1 होता है जब ए और बी एक दूसरे के क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री का सम दे रहे हैं। तो आपका यहाँ पे पेयरिंग बनेगा, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे भाई, 8 टर्म की पेयरिंग बनाएंगे, फर्स्ट और लास्ट, यानी cos स्क्वायर 5 और cos स्क्वायर 85, cos स्क्वायर 10 और cos स्क्वायर 80, cos स्क्वायर 15, cos स्क्वायर 75, cos स्क्वायर 20, cos स्क्वायर 70। Did you get that? तो इस तरीके से 8 पेयरिंग बनेंगे, यानी 8 तो आपका सम आएगा ही आएगा भाई। साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर बी, 1 इंटू 8 प्लस, अब इसकी वैल्यू आप सभी को पता है 1/√2 होती है। तो 1/√2 का मतलब है 1/2, यानी 8 प्लस 1/2, यानी ये हो जाएगा 17/2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इसमें पेन नहीं चलाना था, दिमाग अगर है तो उसका इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऑल दैट क्लियर। इस सवाल को देखिए, ये सवाल आप चाहे तो फॉर्मूला बेस भी जा सकते हैं, पर मैं आपको फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो आप कैसे करेंगे। tan cos ऑफ इनवर्स 3/5। ये सवाल आपका होमवर्क है, मैं चाहूंगा आप करके दें, ठीक है। मैं चाहूंगा, इसका आंसर है 4/3। ऑलराइट, जो कर लेगा वो बेटर होगा। बस इसमें फॉर्मूला लगाना है, इजी वे में आप सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। देखो cos इनवर्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड आंसर। ओके, कुछ नहीं होगा भाई, 1/√1 माइनस, यानी 9/25, यानी कितना हो जाएगा 9 25 में से 9 गया 16, यानी 4, एक तरीके से 4/3। तो आपका आंसर 4/3 आ रहा है। मैं चाहूंगा ओरली आप इसको करने की कोशिश करें, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है भाई,
कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 2x minus 3y plus 7 is equal to 0 and x plus y plus 1 is equal to 0 given the line is parallel to the line with equation 4x minus y plus 2. अब आप क्या करेंगे? देखो, पहले तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा. 2x minus 3y plus 7 is equal to 0, x plus y plus 1 is equal to 0. तो जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा. देखो ये गया, ऐड करने पे 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू -2. यहाँ x की वैल्यू -2 आई, पुट करिए, -2 प्लस 1 -1, यानी y की वैल्यू आ गई 1. तो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है -2, 1. हमें ये मिल गया. अब हमें इस लाइन के पैरेलल जाना है, तो भैया इसका स्लोप चाहिए. y इज इक्वल टू 4x प्लस 2, यानी m जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही m 4 हुआ आप इजी वे में सवाल सॉल्व कर सकते हैं. जब m की वैल्यू आपको मिल गई 4, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1 बस लगा दीजिए. पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, खत्म. y माइनस वॉट प्लस y माइनस 1, m कितना है 4, x प्लस 2, यानी आपकी इक्वेशन मिल रही है 4x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है. डिड यू गेट दैट? गुड. स्क्वायर रूट. अब भाई देखो, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और अगर आप स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं तो ध्यान से करिए. मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आने वाली. क्या कह रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3i इज. अब अच्छा एक बात बताओ, इस तरीके का मैंने एक बार सवाल आपको कराया था, अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो आपको पता है a प्लस आई बी बराबर क्या होता है? प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे समझने की जरूरत है आपको कि इस सवाल को करना कैसे है. अब क्या करेंगे आप? इस सवाल को करने का तरीका देखिए. आपके पास क्या दिया है? 4 प्लस 3i. जैसे ही आप a की जगह पे 4 और b की जगह पे 3 पुट करेंगे, आपका काम बन जाएगा. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, ये याद रखना है आपको. तो ये आपका बनेगा. अब देखो, ये जो है आपका i के फॉर्म में होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा स्क्वायर रूट a कितना है? अब देखो ये पता है आप सभी को, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 5. 5 प्लस कितना? 4 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, प्लस, ठीक है, a प्लस आई भी चाहिए ना आपको, प्लस. अब मेरे पास जगह नहीं बची है, तो मैं बोल रहा हूं 5 माइनस ए 4/2. ठीक है, अब मेरे पास जगह यहाँ पर कम है. तो यहाँ पे जरा गौर से देखिए, यहाँ पे आपका बनेगा प्लस माइनस, अच्छा आप जरा गौर से देखिए, √9 बाय कितना? 2. ठीक है, √9/√2, यानी ये हो जाएगा, इसको बोल सकते हो 3/√2. ठीक है, प्लस आई. अब ये कितना हो जाएगा? 1/√2. तो 3/√2 प्लस 1/, कहाँ गया भाई? 3/√2 प्लस 1/√2, यानी आपका ऑप्शन अगर आप देखें तो आई ये वाला है ना, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. क्वेश्चंस आपके इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose latus rectum is 6 and eccentricity. भाई देखो, अभी हमने हाइपरबोला के ऊपर एक सवाल सॉल्व किया है. अब मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, ये आपके ऊपर है. क्या आप डायरेक्ट करना चाहेंगे? भाई इक्वेशन आप सभी को पता है. क्या है आपकी इक्वेशन? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? क्या है? 1. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे खुद सोचिए. उससे पहले आपको यहाँ पे जान लेना होगा कुछ चीजें. लेटस रेक्टम
का फॉर्मूला होता है 2b² अपॉन a। ठीक है, तो जब आप इसको 6 के इक्वल करेंगे 2b² अपॉन a इज इक्वल टू 6, तो b² बराबर हो जाएगा 3a। मिल गया। एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है? E बराबर पिछले क्वेश्चन में 1 प्लस b² बाय a²। याद करिए, ये आपको दिया हुआ है 2 का स्क्वायर यानी 4 इज इक्वल टू 1 प्लस b²। अब देखो b² बराबर 3 है, तो 3a बाय a²। a गया, तो यहाँ पे आपको मिल सकता है a का, या आप एज इट इज रखना चाहो भाई इसको, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3a अपॉन a²। तो एज इट इज रखो, क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। 3a² माइनस 3a इज इक्वल टू 0। 3a कॉमन लोगे तो a माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए, a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन भाई, a और b पता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो b² बराबर 3 है, a की वैल्यू पुट करो तो x² अपॉन व्हाट? x² अपॉन 1। ठीक है, माइनस y² अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है और ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट। अगला सवाल आपका किस पे है? मैट्रिक्स पे है। याद करिए, हर तरीके के सवाल इंक्लूड कर दिए इसमें मैंने। तो अब यहां पर आपको जो दिया हुआ है 2/2 की मैट्रिक्स है, ये किसकी है? 2/2 की मैट्रिक्स है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बात ध्यान में रखिए। आपको इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स क्या होता है भाई? ध्यान से समझिए। ए इनवर्स के लिए आपको यहाँ पर एक तरीके से एडजॉइंट ही लेना पड़ेगा, ठीक है, और डिटर्मिनेंट से उसे डिवाइड कर देना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो होता है, जैसे सपोज करिए आप कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं ABCD, तो जब आप उसका एडजॉइंट निकालते हैं एक तरीके से, तो वो क्या निकल कर आता है? D माइनस बी माइनस सी और A, यही निकल के आता है। तो उल्टा कर दीजिए भाई इसको। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपका D कहाँ है? ये वाला ABCD, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 पहले, माइनस B AB, ठीक है, आपने यही माना ना, तो माइनस 4। C क्या है? C वही कोने में रहेगा, बस माइनस में हो जाएगा, -1, और A यहाँ पर आ जाएगा कितना? 2। ठीक है, और ये डिवाइड बाय होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो बहुत आसान होता है भाई, क्या करोगे आप? डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 2 3 6 माइनस 4, ठीक है, ये आएगा 1/2 3 माइनस 4 माइनस 1 2। सिंपल काम है भाई। क्या करते हो आप? इसको छोड़ते हो, इसको पकड़ते हो, तो 4 पहले आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। ऑलराइट, चलिए, तो गाइस इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, और जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इससे और ज्यादा सवालों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं यहीं तक के रखता हूँ इस सेशन को। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और धमाकेदार सवालों के साथ। जय हिंद।